अर्जुन माया की लोड़ी कैसे बनी खास? रॉकी के सामने आया शिवांगी का सच, टूट गई सारी आस। ये नागिन है, नागिन, एक इच्छाधारी नागिन। नैना की इज्जत पर चला वीर का डंक। पिक्चर देखो जीतो इनाम, भाभी सबसे जरूरी है ये काम। मेरा मानना है कि उसेन बोल्ट एक दिन पंजाब में गुजारे तो अगले दिन वो सतलुज में कूद जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, वो अपने आप को बहुत ज्यादा तेज समझता है ना। मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे तेज होते हैं पंजाब के लोग। आपने वो कहावत नहीं सुनी? ओए गुरु चक दे फट्टे नप दे किल्ली, सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली, ओए ठोको ठोको ठोको। अब आप खुद बताओ, जो आदमी जलंधर से दिल्ली 6 घंटे में पहुंच जाए, उससे ज्यादा तेज कोई होगा क्या? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आज लोहड़ी बनाई 2 सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ। मेरी इस साल की पहली लोहड़ी है। आई विश अगले साल मैं 4 लड़कियों के साथ लोहड़ी बनाऊं 2018 में। सुन ली जाएगी। थैंक यू। जोक्स अपार्ट, लोहड़ी बहुत ही सुंदर प्यारा शुभ फेस्टिवल है। इस साल का पहला फेस्टिवल है यहाँ फार्मर्स के लिए नई फसल आती है। ये हमारी क्रिश्चियन मेम का पहला है। ये हमारी कैथलिक वुमन का पहला पंजाबी वाला फेस्टिवल है। एब्सोल्युटली। मुझे नहीं पता, तो जैसे जैसे कुछ आप बोलेंगे वैसे वैसे मैं हाँ। करूंगी। तो आप बोलिए मुझे क्या करना है। आप जाइए पहले। और लोहड़ी एक बहुत ही अच्छा शुभ त्योहार है पंजाबियों के लिए और वैसे भी फार्मर्स के लिए। नई सब फसल उगती है उनकी। सो इट्स अ वेरी 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 नाइस फेस्टिवल एंड इट्स अ वेरी गुड फेस्टिवल। सो वी स्टार्ट अ फेस्टिवल। Which is a bad festival? Just tell me that. ऑल फेस्टिवल्स आर गुड, बट ये बहुत इस साल का पहला फेस्टिवल होता है अपना इस साल का। और खूब खाते पीते हैं इसमें और इसको आग में डालते हैं और उसके बाद 7 राउंड लेकर हम लोग इसमें से 7 मूंगफली और जो भी चुगते हैं एंड देन वी ईट एंड वी प्रे एंड देन वी ईट। चल चल गया। Yay, there's fire! Yay! Happy New Year! हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी लोहड़ी। Happy Lohri! Happy Lohri! ये मेरी किस्मत खोल देगी। हाँ, सो खूब मज़ा आ रहा है। और नॉर्थ में तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि सर्दियाँ होती हैं। बॉनफायर का बॉनफायर होता है, एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट होता है। Wow! सो हैप्पी लोहड़ी जेनिफर विंगेट। Happy Lohri, कुछ हाल चंदन? हैप्पी लोहड़ी अनिल बजानी। मेरे दोनों प्यारे को एक्टर्स इतने प्यारे से हैं एंड दे बोथ आर वेरी टैलेंटेड पीपल एंड वेरी nice souls. I wish them all the luck in their life. And all the best for everything. बता रहा हूँ भाभी जी, बता रहा हूँ कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। बात ही हंसने वाली है। दरअसल क्या है ना, सीरियल नागिन के अंदर जो हमारी यामिनी जी है ना, वो महिषासुर को इंजेक्शन लगाने जा रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को इंजेक्शन लगा लिया। अब खबर क्या है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। एक बात बताता हूँ, मैंने बाद में ना यामिनी जी से पूछा कि एक बात बताइए, आप इंजेक्शन लगा लेती हैं? तो बोली हाँ ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैंने कहा अच्छा, आप डॉक्टर हैं? बोली नहीं, मैं लेफ्टी हूँ। इनके लिए तो हर काम बाएं हाथ का खेल है। खुद कोई सेल्फी। ये नागिन है, नागिन, और ये हम सबको मारना चाहते हैं।
आज आ गया है शिवांगी का असली चेहरा सामने। खुल गया नागिन का राज, फूट गया भांडा। जिस राज को इतने समय से छिपा कर रखा था, वो राज अब राज नहीं रहा। जी हाँ, रॉकी के सामने आ गई है उसकी पत्नी की सच्चाई कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक नागिन है, और इतने दिनों से वो एक नागिन से करता आया है प्यार। लेकिन ये सच पता लगने के बाद जहरीली नागिन नहीं रह सकती यहाँ। ये एक नागिन है, नागिन। इसलिए रॉकी शिवांगी को घसीटते हुए लेकर जाता है पूरे घर वालों के सामने। जहां इस नागिन को मारने का प्लान बनाता है। तो क्या अपने ही पति के हाथों हो जाएगी नागिन की मौत? क्या नागिन अपना बदला लिए बगैर हो जाएगी रुखसत? यानी कि नागिन के इंतकाम की ये कहानी हो जाएगी खत्म। अरे बाबा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ये तो था शिवांगी का एक बुरा सपना। ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशनम हे अर्थम क्वेकअपम हिलडल सब शेकअपम। लगता है शिवांगी कुछ ज्यादा ही सोच रही है अपने राज के बारे में, तभी तो सपने में उसे ये सब दिख रहा है। साइजम थंडरम डाउनम मंडरम साइजम मैटरम थिंकम मंडरम। वहीं दूसरी तरफ यामिनी के साथ हो गई है ट्रेजेडी। ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे चल रहे हैं। किसी कभी वैसा बन जाती हूँ, कभी गलती से इंजेक्शन लग जाती है। आई थिंक फ्लेवर बहुत अच्छा मिल रहा है यामिनी को एज एन एक्ट्रेस। तो मुझे बहुत मतलब लग रहा है कि ऐसा मौका हर एक्टर को मिलना चाहिए। वो जो चाल चलती है वो पड़ जाती है उल्टी। यामिनी ने सोचा था कि महिषासुर को भैंसे वाला इंजेक्शन लगाएगी, लेकिन हो गया उल्टा। यामिनी को ही लग गया वो इंजेक्शन और वो निकालने लगी भैंसों जैसी आवाज। यामिनी ने ये सब कुछ किया महिषासुर से नागमणि हासिल करने के लिए। पता नहीं गलती से एक इंजेक्शन लग जाती है जो भैंसे को लगनी है, मैं भैंसा बन जाती हूँ और पता नहीं पूरा मतलब कांड कर रही हूँ, मानसी के सामने एक्सपोज होती जा रही हूँ। और मेरे दो मतलब अवंतिका और काली नागिन, ये दोनों मक्खी और ये दोनों मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नागमणि उसके पास है। तो इसको पहले पटाने के लिए भेजती हूँ, वो पटता नहीं है। दोबारा हमको कैसे तो नागमणि हमको हासिल करनी है ना। तो ये उस काली नागिन का मतलब कमाल का आइडिया है। नागमणि पाने के लिए इस खेल में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये होगी देखने वाली बात। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। अरे वाह यार, वाह यार, वाह वाह वाह, क्या मजा आ रहा है इन लोगों को। देखिए ना भाभी, सीरियल उड़ान के जितने भी स्टार कास्ट है ना, लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, क्या एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। पता क्या, एक स्टार कास्ट को ना मैं बगल में लेके गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई लोहड़ी पर मजा आ रहा है क्या? बोले क्या यार देवर, पता है क्या, अंदर की बात ये है कि ऐसी लोहड़ी तो हमारे घर में रोज बनती है। मैंने कहा है लोहड़ी रोज बनती है मतलब? हाँ नहीं तो क्या, जितनी आग इस लोहड़ी में है इतनी आग तो हमारे घर में वैसी लगी रहती है। आज आप लोग हमारे साथ आए हैं उड़ान के सेट पर, तो हम आप लोगों के साथ लोहड़ी मनाने वाले हैं। हाँ, आज हम सब आपके साथ लोहड़ी मनाने वाले हैं।
जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं लोहड़ी के लिए वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है लोहड़ी जलाने के लिए। आप और ये देख सकते हैं यहाँ फुलरी है, फुलरी है, तिल के लड्डू हैं, चिक्की है, छोटे छोटे पॉपकॉर्न, मक्का जिसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो है लोहड़ी की जो आग जलाई जाती है उसमें डालते हैं। बेसिकली अगर व्यूअर्स को पता हो तो या फिर नहीं पता हो तो हम बताते हैं। ये जो त्यौहार है सर्दियों की जब विदाई होती है तब मनाया जाता है और नया जो सीज़न है उसको वेलकम करने के लिए मनाया जाता है। हमारे साथ 2 पंजाबी मुंडे हैं जो हमें सिखाएंगे कि कैसे बनती है लोहड़ी एंड क्या क्या होता है, कैसे रिचुअल्स होते हैं। चलिए मनाते हैं लोहड़ी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस ठंडी के अंदर। जो लोहड़ी की आग है उसमें हमने पूजा की और यहाँ पे बहुत सारा डांस भी किया। हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा था। लोहड़ी के आसपास चक्कर लगाया, उसके बाद जो चाहिए था वो दिल से मांगा सबने। ये मैंने सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस किया ये लोहड़ी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले फैमिली के साथ और इस बार दोस्तों के साथ। ओ आ गई लोहड़ी वे, ओ आ गई लोहड़ी वे, मनाए लोहड़ी वे सारे साथ साथ। To all the viewers, a very very happy Lohri! परदेश में है मेरा दिल। इस सीरियल के अंदर जो वीर है ना वो सिर्फ नाम के वीर हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने नैना की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। बताइए, लोहड़ी का त्योहार है, हम सब इतने खुश थे, लेकिन ऐसी खबर आ गई, मूड खराब हो गया। एक बात बोलना चाहूंगा मैं देश के सभी लड़कों से, भाई जब तुम किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालते हो ना तो इज्जत हम लड़कों की कम होती है। और याद रखना, लोहड़ी है ना, सारी लकड़ी मैंने जलाई नहीं है, अभी एक मैंने बचा के रखी है। सुधर जाओ वरना तुम जानते हो कि इसका मैं क्या करूंगा। आज सब कुछ खत्म हो गया। नैना का मान सम्मान, उसका स्वाभिमान, यहाँ तक कि उसकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल गई। क्योंकि आज नैना पर लगा है बच्चलन होने का आरोप और इसीलिए आज पूरी तरह से टूट गई है नैना। ये आंखें बादल 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 कर दे, ये आंखें बादल 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 कर दे, ये आंखें बादल 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 कर दे। जी हाँ, वीर ने किया नैना की इज्जत पर हमला और कर दिया उसे दागदार। नैना की चीख सुनकर जब दादी और घर के बाकी लोग पहुँचे तो बड़ी चालाकी से वीर ने बाजी पलट दी और नैना को ही ठहरा दिया कसूरवार। तुम इस औरत की इज्जत बचा लो जस्ट बिकॉज़ ये तुम्हारे भाई की बीवी है। इस औरत की वजह से अपने ऊपर मोलेस्टेशन का ब्लेम ले लिया। मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला पति इस औरत की वजह से अपने ऊपर मोलेस्टेशन का ब्लेम लेके बैठे।
I don't agree to it. इसमें वीर का साथ दिया संजना ने। तो हम लोग ये था कि हाँ चल, नैना की मम्मी को, नैना की मॉम इन्वॉल्व नहीं थे, अब उनको भी पता चल चुका है, तो अब तो शायद सब खराब ही हो गया। सब हमारी तरफ मिले हुए हैं, दादी को उल्लू बनाते रहते हैं, हम पूरे टाइम इनको उल्लू बनाते रहते हैं और नैना को उल्लू बनाते रहते हैं। आई थिंक एवरीबडी एल्स इज लाइक ऑन आवर साइड। पड़ का जवाब तो वीर देगा ही, और ऐसा जवाब दिया है कि जैसा आपने देखा ही, नैना को घर छोड़ना पड़ा, और वो भी उसकी मॉम फोर्स हर टू लीव द हाउस। सो बस यही जवाब था वीर का पड़ का, जो नैना ने उसको लगाया था। वीर और संजना ने चली ऐसी चाल कि बेचारी नैना उसमें फंस गई। नैना के फोन से संजना ने वीर को मैसेज किया और इसी मैसेज के सहारे घर वालों के सामने नैना को दोषी ठहरा दिया। अब किया तो जो वीर सबसे अच्छा करता है अपना काम, वही उसने किया है, और वीर के सामने कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की सिचुएशन उसने क्रिएट की थी उस टाइम पे, सो इट वाज वेरी प्रोमिनेंट कि जो भी हुआ है वो नैना ने किया है, वीर ने नहीं किया है। और इस घर में देखा जाए तो वीर के अलावा काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो नैना को पसंद नहीं करते, इसलिए ये प्लान और आसान हो गया था मेरे लिए। उसने करारा जवाब दिया है मुझे, एंड अब नैना को सच्ची भी नहीं पता कि वो कैसे रिटेलिएट करेगी और कैसे कम बैक होएगा उसका। मैं हीर हाँ तेरी, मैं पीड़ हाँ तेरी, जे तू बदल काड़ा, मैं नीर हाँ तेरी, कर जानिए रांझे, ओ डर जानिए रांझे, ऊपरों तेरी सोचा, मर जानिए रांझे। नैना रोती रही, चिल्लाती रही, बोलती रही कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पहले तो दादी को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने वीर की गलती मानकर उसे जड़ दिया थप्पड़। लेकिन नैना का मैसेज देखने के बाद दादी ने भी उस पर किया शक। आप जिस लड़की से इम्प्रेस हुई पड़ी, वो एक्चुअली ये हरकतें कर रही थी, देखी पड़ी। पर नैना को सबसे बड़ा झटका लगा तब जब राघव इस पूरे मामले में रहे खामोश। उसने भी नैना पर भरोसा नहीं किया। राघव की चुप्पी बहुत कुछ कह गई। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और शांत हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, इसलिए शांत हूँ। पर एक शख्स था जिसने नैना का साथ दिया, वो थी नैना की माँ, जिसने अपनी बेटी का दर्द समझा और ले गई अपनी बेटी को मेहरा मेंशन से दूर। नैना वापस घर जा रही है बिकॉज जब उसका कोई यहाँ बिलीव ही नहीं करता तो उसे यहाँ रह के कोई फायदा नहीं है। मैं हीर हाँ तेरी, मैं पीड़ हाँ तेरी, जे तू बदल काड़ा, मैं नीर हाँ तेरी। राघव ने भले ही उस समय कुछ ना कहा हो, लेकिन इस चुप्पी के पीछे जरूर कुछ चल रहा है। द मैन लास्ट मोमेंट पे वहाँ पहुँचा हूँ और इतना कुछ हुआ है वहाँ पर, और घर के इतने सारे बड़े भी हैं वहाँ पर, तो उस टाइम राघव कुछ नहीं कहता, बट ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा। वैसे जब तक कहानी में ड्रामा ना हो तब तक मजा नहीं आता। ये बात तो तय है कि नैना घर में वापस आएंगी, लेकिन कैसे, वो देखने वाली बात हो। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है, वारी वर्सी खटन गयासी खटके ले आंदा पतासा, वारी वारी वर्सी खटन गयासी खटके ले आंदा पतासा। लंबी लंबी खबरों के बाद लेते हैं ब्रेक जरा सा। अरे बता दिया करो यार, भंगड़ा कर दिया। 2016 की क्यूट कपल देखिए ना, गौरव जी और हमारी आकांक्षा। पिछले साल उनकी शादी हुई थी ना, तो इस साल ये उनकी पहली लोहड़ी है। अरे वाह, कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। हमारे पड़ोस में ना एक अंकल रहते हैं, पिछले 25 साल से हर साल उनके लिए पहली लोहड़ी होती है, हर साल। हाँ, पता है क्यों? हर साल उनकी पत्नी भाग जाती है, हर साल वो शादी करते हैं, इसीलिए हर साल उनकी पहली लोहड़ी होती है। सुन के हंसी आ रही है, हर साल पहली लोहड़ी। सुना अगले साल भी होगी यार, कैसे कैसे लोग हैं ना दुनिया भाभी जी। क्या नाम खबर, एंजॉय करो पहली लोहड़ी। लोड़ियां मनाउंदियां ने जोड़ियां, भैणां पईयां गाउंदियां, भरावां दियां घोड़ियां, जोड़ियां दे शगन मना। जदों ए आउंदी ए लोड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी, ए भैण भरावां दी लोड़ी,
हाय, मैं हूं गौरव खन्ना और आप मेरे घर पर हैं इस वक्त क्योंकि आज शाम को लोहरी है और उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। लेकिन इस बार की जो ये लोहरी है थोड़ी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं हूं। आप लोग जानते हैं कि मेरी हाल ही में शादी हुई है और पंजाबियों में पहली लोहरी काफ़ी बड़ी मानी जाती है, इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटर हाफ आकांक्षा के लिए लोहरी पे कुछ डिफरेंट करूं। तो मैं उनके लिए सबसे पहला काम मैंने ये किया जो लड़कियों को काफ़ी पसंद है। आप इधर पैन करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? मेहंदी लग रही है और ये आपने नहीं किया, मैंने किया है। और किस तरह की मेहंदी लग रही है और कैसी लग रही है बताइए। आई थिंक ये ट्रेडिशनल मेहंदी लग रही है और हम इसे ऑथेंटिक वे में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप ये अच्छे से हो। तो ये शादी के बाद मेरी पहली लोहरी है गौरव के साथ। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीलिव द मोमेंट कि हमारी शादी हुई है एंड सेम चीज़ हम वापस कर रहे हैं, मेहंदी लगा के। काफ़ी फास्ट लगा रही हैं मेहंदी और काफ़ी अच्छी लगा रही हैं, डेलिकेट सी। एंड इसके बाद हम गेम भी प्ले करेंगे। गौरव का नाम मैं इसमें लिखूंगी और गौरव को ढूंढना पड़ेगा। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की, कुछ ना खबर मुझे अब सुबह शाम की। मैं सुन रही हूँ ये कैसी सदाएं, सपनों का साजन मुझको बुलाए। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की। आकांक्षा की मेहंदी लग चुकी है और बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगी है और जिसने भी लगाई है उनको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने बड़ी सुंदर मेहंदी लगाई है। आपके हाथ भी सुंदर हैं, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं बोलते थे कि सीधे फेस पे जाती है। हाँ, ये होता है लव मैरिज में, आप सबको बताना चाहता हूँ। एंड क्योंकि आकांक्षा ने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है एंड शी इज़ बीन सच अ गुड वाइफ एंड एक ट्रेडिशन भी होता है हमारे यहाँ कि घर पे बहू को पहली लोहरी पे गिफ्ट दिया जाता है। तो मेरे मॉम डैड यहाँ नहीं है, वो कानपुर में है, बट उनके बिहाफ पे मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओके, तो should I close my eyes? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मामूली नॉर्मल सी चीज़ है। तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। इनकी सारे हाथों में मेहंदी लग गई है तो अब तो ये कुछ खाना बना नहीं पाएंगी, कुछ कुक कर नहीं पाएंगी। तो एक और सरप्राइज़ आपके लिए, और मैं आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लोहरी के लिए, पॉपकॉर्न, वो बनाने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ बैठ के आराम कीजिए, मैं वो हो गया, प्लीज़ मत आइए, आप यहाँ आराम कीजिए, आराम से बैठिए, टेंशन मत लीजिए। ओके, सवाल ही नहीं उठता, आप यहाँ बैठिए। लोकल शेफ, लोकल नहीं है, लोकल लोहरी में पॉपकॉर्न चाहिए होता है। और देखो तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है। दिस इज नो गोरमे, दिस इज नो अवधि। देखो ये मियां बीवी का ये चलता रहेगा, तू मैं तब तक काम कर। जरा नींद भी अजनबी सी हो गई, जरा जरा चैन से दुश्मनी सी हो गई। तुम मिले हो गया है खुद का ही पता, क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा, समझूं कैसे कोई समझाए। कितना किया? You went to the market. I went to the market. You bought ready-made the popcorns. popcorn. Now you removed it from the cabinet. Yeah, then you had to open it. then सब you तुम्हारे had to लिए open the microwave. सब तुम्हारे लिए। Wow यार, कैसे कर लेते हो? बस ये प्यार है, मैं क्या बताऊँ यार। इतना मत करो आप इतना यार। मैं क्या, रोमांस इज ओजिंग आउट, मतलब रोमांस भर भर के गिर रहा है। और आज लोहरी है और तुम्हें अच्छा लग रहा है, अपना गिफ्ट अच्छा लग रहा है तुम्हें? मैं देख नहीं पा रही हूँ बट मुझे अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है? फील हो रहा है अच्छा। अब क्योंकि पॉपिंग साउंड कम हो गई है, सो वी कैन नाउ विल यू रॉक एंड पॉप? या लोहरी की क्या क्या तैयारियां कराई हैं, जरा आप खुल के बताइए। मेहंदी, पॉपकॉर्न, रेवड़ी, तिल गुड़ के लड्डू जो महाराष्ट्र की स्पेशलिटी है, और इसे क्या बोलते हैं? फलियां। फलियां हमने ये फलियां, एक स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको।
ये कल मुझे गौरव ने बताया है कि इसे हम जहाँ भी डालते हैं तो वो फूलो फलो हो जाता है। आप ये बताएं कि आप रात के लिए तैयार हैं, लोरी के लिए आपने क्या सोचा है, क्या डांस करने वाली हैं आप, भांगड़े का कौन सा स्टेप करने वाली हैं, कौन सा, और ये वाला वो आप करोगे, वो मैं करूँगा, मैं ये करूँगी। आकांक्षा और गौरव की तरफ से आप सभी को हैप्पी लोरी।